1 बीघा भी ज़मीन हो उसमें सब्जी बोए तो वो हर महीने 50,000 से लेकर लाख रुपए कमा सकते तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमेशा हायर प्राइस साइड क्यों रहती है? हैं। ऑर्गेनिक खाएंगे तो ही हेल्थ अच्छा रहेगा। हर फार्मर अपने घर पे गाय रखे और वो ज़मीन है अपना वो शुद्धिकरण करे और उससे पूरा भारत में अपना जो देसी ब्रीड है अपना वो सर्वाइव हो जाए। तो फार्मिंग खुद भी एक मतलब लोग प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह उसे नहीं देखते हैं। सबसे ज़्यादा मिलावट होती है मिल्क और ऑयल्स में। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रज्ञेश ठेसिया जो सूरत में ऑर्गेनिक फार्म चलाते हैं। प्रज्ञेश भाई बेसिकली वो अदर बिजनेस में भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन उन्होंने कुछ साल पहले अपनी पर्सनल ट्रेजेडी को चलते हुए उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की। आज उनके पास 350 से ज़्यादा काउस हैं, 200 एकड़ से ज़्यादा लैंड को उन्होंने ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया है और वो और भी ज़्यादा अपने जीवन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो आज हमारे साथ अपने जीवन के ऐसे ही कुछ पलों को साझा करेंगे। हेलो सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग टू आवर यूट्यूब चैनल। एक शॉर्ट नोटिस पे आपको मतलब हम लास्ट में एक बार ही मिले थे और आपने वो हमारे मतलब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आप आए, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि सर आप अपने बारे में जो आपकी मूवमेंट है कृषि योग नेचुरल्स के नाम से जो आप चलाते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए हमें? मैंने 30 साल की उम्र में बहुत मैं बीमार हुआ था। ओके, मेरे हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल सब आया था। तब से मैंने सोचा कि भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में और गाय में जाना चाहिए। उसके बाद मैंने 5 गाय लाया था गिर गाय। तब से मेरे पास आज 20-21 साल से गाय है। आज मेरे पास 350 गिर गाय साढ़े और 300। कोई दवा आज तक मैंने नहीं ली। बस अच्छा दूध घी सब खाया और मैं पूरा हेल्दी हुआ और मैं को 20 साल के बाद मैं कभी बीमार नहीं हुआ। 20 साल उसके बाद में कभी। ओके। आज मेरा कृषि ऑर्गेनिक फार्म चालू करने का मेरा मेन मोटिव हुई है कि आज मैं हेल्दी रहा हूँ तो मेरे ग्रुप और मेरे साथ जितने भी जुड़े सब हेल्दी रहे बस। ओके। सर मतलब पहले आप क्या करते थे आप फार्मिंग में आने से पहले? ऐसे मेरा डायमंड बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेस है और कंस्ट्रक्शन का है और आज भी वो चालू ही है। ओके। क्योंकि ये मेरा शौक है और सबके लिए मेरे को अच्छा प्रोवाइड करना है। वो मेरा मेन मोटिव है मेरा। सर हमने जैसा सुना है कि आपके साथ ना सिर्फ आप अकेले काम करते हो, बाकी आपके साथ बहुत सारे मार्जिनल फार्मर्स जुड़े हुए रहते हैं, जो छोटी-छोटी लैंड जिनके पास है, वो आपके मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो सर उनके बारे में कुछ बताइए, वो आप सर कैसे जुड़ते हैं आपसे? अगर कोई आपसे जुड़ना चाहे तो वो कैसे आपको अप्रोच कर सकता है? बेसिकली तो मेन तो क्या है कि भाई आज किसी को मेरे साथ जुड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारी पूरी एक कमेटी बनी हुई है। ओके। वो कमेटी के अंदर हमको क्या जो फार्मर जो ऑर्गेनिक करता है सब्जी उसका पूरा वीडियो वो सब चाहिए। फिर कमेटी में से कोई भी 2 मेंबर जाएगा, उसका लैंड टेस्ट करेगा और सब प्रूव करेगा। वो जो ऑर्गेनिक होगा तो हम लोग उसको हमारे अंदर आने की कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे फार्म में आके बेच सके उसके लिए कोई। लेकिन ओनली फार्मर मार्केट है। जो मैंने जो किया है वो ओनली फार्मर मार्केट है। कोई बाहर से ला के बेचना है वो नहीं है। मैं पूरा हेल्प किसको कर रहा हूँ, फार्मर को, क्योंकि जितना मैं फार्मर को हेल्प करूँगा तो सब फार्मर आज ऑर्गेनिक से जुड़ेंगे। आज उसको मार्केट चाहिए ऑर्गेनिक, तो आज मैंने सबको ऑर्गेनिक मार्केट प्रोवाइड किया हुआ है। ओके। सर वो मार्केट क्रिएशन आप कैसे करते हो? आप मतलब किस तरह से आप एक्टिविटी करते हो जिससे ऑर्गेनिक मार्केट क्रिएट हो रहा है? सब आज सब सेटिस्फाई है मेरे वहाँ जो आए हैं, सब क्लाइंट सेटिस्फाई है। आज सब क्लाइंट मेरे मेरे कहने पे आते हैं और हमारा जो कमेटी मेंबर है सबके कहने पे आते हैं और सबको हमें पे विश्वास है कि जो यहाँ पे मिलेगा ऑर्गेनिक ही मिलेगा, क्योंकि हम इतना स्ट्रिक्ट है वो बारे में कि नॉन ऑर्गेनिक आइटम वहाँ नहीं बिकनी चाहिए। ओके। मेन हुआ। तो सर मतलब आप फेयर टाइप कुछ अरेंजमेंट करते हो जिससे फार्मर आके वहाँ पे बेच सकते हैं। हाँ, बेच इस सकते हैं। कितनी कौन-सी सर प्रोडक्ट आप ऑर्गेनिक में बेचते हो? वहाँ सब सब वेजिटेबल्स होता है, फ्रूट होते हैं और अनाज होता है सब। ओके। हाँ, और हम मिल्क होता है, घी होता है, सब होता है ऐसे। ऐसे मैंने जेन्युइनली समझो 80% सब मिल जाता है, जो अपना घर-बकरी के लिए चाहिए, वो सब 80% मिल जाता है। ओके। सर बेसिकली मैंने ऐसा सुना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और इनफैक्ट फार्मिंग खुद भी एक मतलब लोग प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह उसे नहीं देखते हैं। लोग सोचते हैं कि अगर फार्मिंग में हम एंटर हो रहे हैं तो वो प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। वो अगर लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ सेवा ही कर सकता हूँ लोगों की, वो उससे प्रॉफिट कुछ कमा नहीं सकता हूँ। अ, और हमारी सर मेन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, वैसे मार्जिनल फार्मर्स ही हैं जिनके पास 1 या डेढ़ या 2 एकड़ मैक्सिमम ज़मीन रहती है।
अब वो लोग बड़े फार्मर जितना प्रॉफिट नहीं कमा सकते हैं, तो सर वो कैसे इस तरह से ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करें कि जिससे उनको प्रॉफिट मिल सके? ना, ऐसा नहीं है, सबको आज सबको ऑर्गेनिक में जाना है, लेकिन ऑर्गेनिक का मार्केट नहीं है। लेकिन फार्मर कोई बोले कि मैं मेरे को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, मैं नहीं जाता। तो इसमें बहुत प्रॉफिट है। आज ऑर्गेनिक करो, मेरे पास मार्केट है, आइए मैं आपको प्रॉफिट करवा दूँ। आज मेरे साथ जो जुड़े हुए 1 एकड़ 2 एकड़ वाले, वो आज साल का 30-30 4-4 लाख 55 लाख रुपए कमा रहे हैं सब ये साल का। तो उसका कारण ही है कि उसको मैंने पूरा मार्केट प्रोवाइड किया है। आज मेरे मेरे मार्केट में आते हैं तो उसका 2 घंटे में उसकी सब्जी बिक जाती है और वही सब्जी का अच्छा रेट मिलता है क्योंकि उससे क्वालिटी है उसके अंदर, उसे जेन्युइन बोया हुआ है। तो आज कोई बोले, कोई फार्मर कहे कि हमारा फार्मिंग प्रॉफिटेबल नहीं है, तो मैं नहीं मानता। मेरे साथ जितने फार्मर जुड़े हैं सब प्रॉफिट करते हैं। तो सर ये आपका मार्केट आप डेली लगाते हो? नहीं, एवरी वेडनेसडे और एवरी संडे। एवरी वेडनेसडे और संडे को भी सर। ओके। सर आपके पास जो प्रोडक्ट लेके आते हैं जो फार्मर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, तो आप कैसे इंश्योर करते हो कि वो प्योर नेचुरल है और पेस्टिसाइड्स फ्री हैं? पहले तो जो फार्मर हमारे से जुड़े, तो आज हम उसका लाइव वीडियो करते हैं पहले कि भाई आपने खेत में क्या क्या बोया हुआ है और वो लेके आना है। फिर हमें 5 आदमी की कमेटी है, वो वहाँ जाते हैं और जाके टेस्ट करते हैं और जो उसने बोया हुआ है उसका लैब रिपोर्ट निकालते हैं। ओके। समझो कि आज वो कुछ फार्मर लेके आया, हमको लग रहा है कि चलो ये नॉन ऑर्गेनिक लग रहा है, तो आज रैंडमली चेकिंग भी रखते हैं हर फार्मर का कि समझो कि भाई ये आपका है, ये प्रोडक्ट रैंडमली चेकिंग के लिए जाएगा। बस वो मेन है। ओके। अगर मतलब कोई आपसे रीच आउट करना चाहे फार्मर, तो वो कैसे कांटेक्ट करते हैं आप? ये पूरा मेरे को फ़ोन कर सकते हैं और उसका जो प्रोडक्ट है वो हम कमेटी का एक ग्रुप बनाए हुए हैं, उसके अंदर में हम ऐड करेंगे। फिर वो कमेटी डिसाइड करेगी कि भाई ये फार्मर सही है, जेन्युइन है और ये ऑर्गेनिक कर रहा है, इसका प्रोडक्ट हम अपने मार्केट में ऐड करना चाहिए, तो वो कर सकता है। ओके। सर आई थिंक आप अराउंड 20 टू 21 ईयर से इस फील्ड में जुड़े हुए हो, 20 से 21 साल से आप इसमें काम कर रहे हो। लास्ट 5 इयर्स में हमने देखा है कि कंज्यूमर बिहेवियर, अब कंज्यूमर एटीट्यूड टुवर्ड ऑर्गेनिक अब चेंज हो रहा है। लोग ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहते हैं। मे बी हमारी परचेस पावर भी इंक्रीज हो रहा है, हम अफोर्ड भी कर सकते हैं। सर आपने इतने 20 सालों के एक्सपीरियंस में कंज्यूमर एटीट्यूड को ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होते हुए खुद भी देखा है, क्योंकि आप बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हो। तो सर उसके बारे में आप कुछ कहना चाहोगे कि कंज्यूमर वो कैसे काम कर रहा है और फ्यूचर ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट क्या है, कि मतलब लोग अगर एंटर हो रहे हैं इस बिज़नेस में, तो उनके लिए कैसा फ्यूचर है? फ्यूचर ऑर्गेनिक का आने वाला है क्योंकि कोविड के बाद सबको मेन क्या है, हेल्थ। कोविड के बाद सबको मालूम है हेल्थ के सिवाय कुछ नहीं है। कितने भी पैसे हो, कोई मतलब अपना हेल्थ अच्छा चाहिए। तो हेल्थ कहाँ से अच्छा करेंगे? ऑर्गेनिक खाएंगे तो ही हेल्थ अच्छा रहेगा। तो इसलिए सब आज जुड़ रहे हैं और सब खा रहे हैं मेरे साथ जुड़ के। कोविड के बाद शिफ्ट ज़्यादा नज़र आया है? हाँ, कोविड से बाद से बहुत ज़्यादा, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा, ओके। कि भाई सबको आज अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है, तो कहाँ से अच्छा खाएंगे तो उसका इम्यूनिटी बढ़ेगा। वही मेन है। सर आप आपने हम आपने बताया था हमें कि आप यूएसए में एक्सपोर्ट भी करते हो अपने प्रोडक्ट्स को, बाहर भी बहुत सारी कंट्रीज़ में आप शायद एक्सपोर्ट करते हो। तो सर उसके बारे में कुछ बताइए कि कौन-सी ऐसी प्रोडक्ट है जो आप बाहर भेजते हो? ज़्यादातर तो हम ऑयल में बेचता हूँ कि मेरी पूरी एक ऑयल की फैक्ट्री है एस्थेटिक करके। उससे पूरा हम लोग अमेरिका से 70 से 80% अमेरिका सेल करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, पूरा ऑर्गेनिक? पूरा पूरा ऑर्गेनिक, उससे अपेड़ा मानिए ऑर्गेनिक फार्म है, उससे ही परचेज करना पड़ता है। पूरा मेरे को लैब टेस्ट करना पड़ता है, वही आने फिर जाएगा। आपको भी मालूम है कि अमेरिका सबसे स्ट्रिक्ट है, ओके। इसलिए कुछ भी हम लॉट ले तो पहले रिपोर्ट, हाँ उसके बाद ही बेच सकते हैं। और रेगुलेशंस? मेरे पास यूएसडी ऑर्गेनिक का लाइसेंस है और महीने में 3 से 4 बार वो लोग का ऑडिट आता है। समझो कि इतना क्राइटेरिया हमको मेंटेन करना पड़ता है। और सब हो जाता है सर? खुद हो जाता है जब हम कम बेच रहे हैं। तो सर ये मतलब जो ऑयल बेसिक जो रॉ मटेरियल है वो परचेज़ अदर फार्मर से करते हो या आप खुद का अपने फार्म में ग्रो करते हो? नहीं नहीं, वो अदर फार्मर से करता हूँ, लेकिन जो अपेड़ा मानिया जो ऑर्गेनिक फार्मर है उससे करता हूँ। और जब भी वो मैं बैच लेता हूँ उससे पहले रिपोर्ट करवाता हूँ, ओके। उसके बाद ही लेता हूँ। वो कंपलसरी है मेरे लिए, क्योंकि मेरे को दिखाना है, अमेरिका भेजना है, तो मैं ये रिपोर्ट है उससे थोड़ी मैं बेच सकता हूँ। ओके, ओके। सर आप कृषि योग नेचुरल्स को नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ पर देखते हो? आपके मतलब क्या-क्या ड्रीम है, क्या विज़न है जो आप अभी उस पे काम कर रहे हो और उस पे इन फ्यूचर आप उसको रिलीज़ करना चाहोगे? मेरा सबसे एक चालू करने का मेन वो है कि हर फार्मर अपने घर पे गाय रखे और
वो ज़मीन है अपना जो शुद्धिकरण करे और उससे पूरा भारत में अपना जो देसी ब्रीड है अपना वो सर्वाइव हो जाए। मेन मोटिव मेरा है, हर घर गाय, मेरा एक ही मोटिव है, हर घर गाय। अब तक सर आपके साथ कितने फार्मर्स जुड़े हुए हैं? मेरे पास 35% 35 जुड़े हुए फार्मर्स 35 अभी। फार्मर्स 35 सब सूरत से बिलोंग करते सब हैं। सब सूरत ओलपाड़ से डिस्ट्रिक्ट के, सूरत डिस्ट्रिक्ट के ही सब ज़्यादातर। ओके। सर मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ कि ग्लोबल फूड चैलेंज एक बहुत बड़ा इश्यू है कि बहुत सारी कंट्रीज़ में इवन हम अगर बैक 30 टू 40 इयर्स बैक देखें तो हम जब इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ उससे पहले इंडिया में भी फूड क्राइसिस बहुत ज़्यादा थी। हमने भी ग्रेन्स बाकी सब बाहर से बहुत एक्सपोर्ट किया है। तो सर आप कैसे देखते हो इसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे ग्लोबल फूड क्राइसिस को रिड्यूस कर सकती है, उससे फाइट करने में हमें हेल्प कर सकती है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी अगर हम देखें तो जो मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के देखते हैं हम, तो प्रोडक्टिविटी लोग कम एज्यूम करते हैं कि उससे हमें उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी जितनी हम बाकी फार्मिंग से मिल सकती है। तो उसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? पहले तो वो बोल रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक फार्मर से प्रोडक्टिविटी नहीं आ रहा, वो सब गलत है। ओके। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मर से प्रोडक्टिविटी आता है, लेकिन उसका बेस, मेन बेस क्या है? क्या ज़मीन है उसके लिए कार्बन चाहिए। कार्बन कहाँ से आएगा? आएगा वो गोबर की खाद डालोगे तो ही आएगा। जब तक वो नहीं डालोगे तो कुछ नहीं होगा। और कोई ऐसा बोले कि भाई आज बिना ऑर्गेनिक को ज़्यादा प्रोडक्शन आता है, मैं मानता ही नहीं। ऑर्गेनिक में इतना ही प्रोडक्शन आता है। अब मेरे साथ जो फार्मर जुड़े हैं वो आज ऑर्गेनिक नॉन ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा प्रोडक्शन ले रहे हैं। ओके। हाँ, जीवामृत डालते हैं, घन जीवामृत डालते हैं सब। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले मेरा कहना ये है कि भाई गाय का शुद्धिकरण करो। ओके। आज मेरा कहना है कि ज़मीन का शुद्धिकरण करना है, पहले गाय का शुद्धिकरण करो। तो गाय को आज परफेक्ट आप फीड दो, तो इसमें अपना मिनरल्स चाहिए जो ज़मीन को चाहिए, जिंक, कैल्शियम, कॉपर सब जो पहले गाय को दीजिए, तो उसका गोबर और गौमूत्र में आएगा, वो खेत में जाएगा तो ज़मीन का शुद्धिकरण होगा। उससे 100% मैं छाछी ठोक के कहता हूँ कि उससे प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत ज़्यादा। नॉर्मल फार्मिंग से भी ज़्यादा नॉर्मल ज़्यादा फार्मिंग से भी ज़्यादा आएगी। सर सॉरी तो मतलब आपको रोक रहा हूँ। लेकिन आप मतलब ये फार्मिंग में मेथड्स कौन-कौन से यूज़ करते हो? बेसिकली मुझे समझाइए कि आप फार्मिंग अगर कोई प्रोडक्ट आप अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू करना चाहते हो, उगाना चाहते हो उसे, तो आप कौन से मतलब डायरेक्शन में किस तरह से करोगे उसे? मैं तो पहले समझो, सब मैं सबको बोल रहा हूँ, सब यूरिया डालते हैं। ओके। तो यूरिया डालना ही नहीं चाहिए। यूरिया से अपनी लैंड पूरी है ना एकदम टाइट हो जाती है, एकदम सख्त हो जाती है। उससे जितने अपने अर्थवर्म से सब मर जाते हैं। तो हम जीवामृत डालिए, घन जीवामृत डालिए, वो सबसे बेस्ट है। राजू दीक्षित सर ने भी किया है कि जीवामृत है वो अपने ज़मीन के लिए सोना है, वो डालिए। और एक गाय के लिए भी, एक गाय हो तो भी अब बहुत सारा जीवामृत करके कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमको ज़्यादा गाय चाहिए। एक फार्मर के पास एक गाय भी हो तो इनाफ है, वो 10 से 11 बीघा ज़मीन आराम से कर सकता है ऑर्गेनिक। सर सूरत में तो सर ये आप अच्छी मूवमेंट चला रहे हो। अगर अदर में मतलब एरिया जो हमारे इंडिया के हैं, अदर गुजरात में, क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट भी ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काफ़ी फोकस कर रही है। तो उनको सर वहाँ मार्केट कैसे क्रिएट किया जा सकता है? क्योंकि सब जगह सर मार्केट नहीं है ऑर्गेनिक का अभी फ़िलहाल हम देखें तो, क्योंकि सबके लिए बेचना बहुत हार्ड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, क्योंकि वो मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं रहता है। कुछ एरिया में कंज़्यूमर अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। तो सर उसके लिए मार्केट के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? तो सबको ऑर्गेनिक में जाना है, लेकिन आज ऑर्गेनिक ज़मीन को शुद्धिकरण करने के लिए पहले चाहिए क्या? गाय। तो आज गाँव डंकी नहीं है। आज मेन प्रॉब्लम क्या है कि पूरे जितना फार्मिंग हो रहा है उतना अपने पे कंपोस्ट फर्टिलाइज़र ही नहीं। तो पहले सबसे पहले गाय होगी तो ही हो पाएगा। आज मैं सौराष्ट्र में, सौराष्ट्र है सबसे मेरे साथ जुड़ रहे हैं कि मुन्ना भाई हमको आज फार्मिंग करना है, गाय नहीं। तो आज सब लोग मेरे पास से फर्टिलाइज़र लेके आज ऑर्गेनिक में जा रहे हैं। तो आज मैंने वहाँ पे ऐसा किया हुआ है कि भाई हर फार्मर को मैं एक गाय दूंगा, समझो। हर फार्मर को? हाँ, हर फार्मर को जो मेरे साथ जुड़े हैं उसको मैं गाय मैं दूंगा। आपको वो गाय का दूध नहीं, छोटी गाय है, उसका गौमूत्र और गोबर आप गाय को बड़ी कीजिए और उसका जो फर्टिलाइजर है वो खेत में डालिए। आज सौराष्ट्र से मेरे पे कम से कम 20 फार्मर मेरे से जुड़े हुए हैं। आज मेरे पे 2-2 3-3 बछड़ी लेके गए हैं, वो उसको वहाँ घर पे बड़ी करते हैं, उसका जो गोबर और गौमूत्र है वो खेत में डाल रहे हैं। आज ऑर्गेनिक फार्म के लिए हो रहा है। ओके। मेरा ऐसा मोनिव चलाना है कि पूरे सौराष्ट्र नहीं, पूरे इंडिया में ऐसा हो। इसके लिए मैंने इतनी गाय मेरे पास इस रखी है मैंने।
एक गाय सर कितने एकड़ तक मतलब हम रख सकते हैं? एक गाय 5 से 10 एकड़ तक चल सकती है। 5 से 10 एकड़ तक? 5 से 10 एकड़ तक चल सकती है एक गाय। उसके लिए आज 2 तरह की जीवामृत बना के कर सकते हैं। एक ट्यूब आती है, अनाएरेबी के बैक्टीरिया करके ट्यूब आती है उससे, और रोज आपको 200 लीटर फर्टिलाइजर दे सकता है। 200 लीटर? 200 लीटर हर रोज दे सकता है एक गाय हो तो भी। रियली सर इंटरेस्टिंग, क्योंकि लोग मतलब सोचते हैं कि 1-2 एकड़ के लिए ही तो नॉर्मल हो जाता होगा। नहीं नहीं नहीं, एक गाय तो फिर भी आप कर सकते हो। ओके, ओके। तो सर फर्टिलाइज़र आप खुद के बनाते हो? हाँ, फर्टिलाइजर खुद बनाते हैं। अगर मतलब वो आप अदर फार्मर्स को भी देते होंगे? हाँ, अदर फार्मर सबको सबको देते हैं। ओके सर। अगर सर कोई फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, क्योंकि मतलब अभी वो सालों से अगर वो नॉर्मल फार्मिंग कर रहा है, अभी उसकी ज़मीन में वैसे भी मतलब वो उपजाऊ उतनी नहीं रही होगी, उसमें बहुत सारे आर्टिफिशियल पेस्टिसाइड्स वो सब उसने डाला हुआ है। तो सर अगर वो अपनी फार्म लैंड को ऑर्गेनिक करना चाहता है, तो वो कितने टाइम लगेगा उसको और क्या प्रोसेस रहेगा उसका? उसको टाइम तो लगेगा। आज आज पूरा ज़मीन को शुद्धिकरण करना है, उसका टाइम लगेगा। लेकिन चालू करना बहुत मेन है, और कम से कम उसको समझो 6 महीने तो कम से कम लगेंगे। ओके। आज उसको चालू करना है तो 6 महीने कम से कम लगेंगे। जब बस 6 महीने तक वो नहीं करेगा वो, तो उसके लिए कुछ आगे नहीं हो पाएगा। ओके, 6 महीने तक मिनिमम 6 मंथ्स तो उसको चाहिए ही चाहिए और इसको पूरा करना है। सर आप अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेचते हो? नहीं, मैं ऑनलाइन नहीं बेचता, हाथ तक मेरी कोई प्रोडक्ट। ओके, अगर मतलब हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, हमारे जो देख रहे हैं दर्शक, अगर उनको परचेज़ करने हो आपकी प्रोडक्ट्स, तो वो कैसे कर सकते हैं? वो फार्म पे आके ले सकते हैं। वैसे मेरा नंबर तो दिया हुआ है, आप स्क्रीन में आप भी कर सकते हो फार्म, क्योंकि आज सूरत में ही मेरा सब प्रोडक्ट बिक जाता है, और सब फार्मर्स हैं मेरे, उसका भी सब जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सूरत में बिक जाता है। सिर्फ मेरी ऑयल की फैक्ट्री है, उसका हम लोग ऑनलाइन सेल करते हैं, अमेजोन पे बेचते ओके। हैं सब जगह। और जो मेरी गाय, मेरे पास 350 गाय है, उसके लिए घी जो सब है वो तो मैं सूरत में बिक जाता है भाई। सर कोई अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए क्या-क्या इन्वेस्टमेंट रहेगा और क्या प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग सबको करना चाहिए, उसका इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, ऐसा बोले जिसके पास लैंड है क्या? उसके लिए इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं। आज रासायनिक खातर ज़्यादा महंगा है ओके। उससे, तो आप सिर्फ अब आपको क्या ढूंढना है कि आपको काऊ कंपोस्ट खातर मिल जाए और वर्मी कंपोस्ट मिल जाए, तो उसके लिए कोई है ही नहीं कि भाई नहीं हो पाएगा। और रासायनिक खातर का आप खर्चा गिनो तो वो और ज़्यादा है, जिससे इससे कम है। तो ऐसा कोई है ही नहीं कि नहीं कर पाए, और उसमें कुछ ऐसा कोई कॉस्ट भी नहीं। इसके पास मैं तो बोलूँ कि 1 बीघा भी ज़मीन हो, उसमें सब्जी बोए, तो वो हर महीने 50,000 से लेकर लाख रुपए कमा सकता है। 50,000 से लाख रुपए तक? एक बीघा ज़मीन में, 1 बीघा ज़मीन 1 में? एकड़ भी नहीं, आधा एकड़ ज़मीन हो फिर भी वो 50,000 से लाख रुपए कमा सकता है। सर रियली इंटरेस्टिंग। सर गवर्नमेंट सपोर्ट्स कौन-कौन से अवेलेबल रहते हैं, अगर कोई फार्मर ये स्टार्ट कर रहा है तो? गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, सब सब जिसको करना है मेरे पास आया था, सब अफ़सर मेरे साथ आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ़िसर, उससे मेरा कॉन्टैक्ट है, मैं उससे करवा सकता हूँ, और गवर्नमेंट वो पूरा सपोर्ट करती है। लाइसेंस से लेके जो करना चाहिए वो सब करते हैं। ओके। सर बेसिकली मैंने देखा है कि हम सब देखते हैं कि नॉर्मल प्रोडक्ट्स और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, इन दोनों में प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, फार्मिंग में ज़ीरो बजट के थ्रू भी हो सकती है, क्योंकि रासायनिक खातर हमें डालना है नहीं। तो सर इतना प्राइस डिफरेंस क्यों रहता है? क्योंकि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हमेशा हायर प्राइस साइड क्यों रहती है? क्योंकि ऑर्गेनिक हाई प्राइस ऐसा नहीं है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की शॉर्टेज है, इसीलिए हाई प्राइस है, मेरा वो कहना है। ओके। आज 100 आदमी को खाना है समझो, तो खा कितने रहे, मिल किसको रहा है, 10% को मिल रहा है। जो माल की शॉर्टेज रहेगी उसका प्राइस हाई रहेगा। आज सब जुड़ जाएंगे जब ऑर्गेनिक में, तो अपने आप प्राइस अपने आप लो हो जाएगा। मतलब डिमांड सप्लाई की वजह से बस प्राइस उसके कारण हाई रहता है। आज हमारे मार्केट में 2 घंटे में सब सब्जी बिक जाती है, तो क्या हुआ, शॉर्टेज हुआ, तो हाई प्राइस हुआ। कहने का मतलब जहाँ शॉर्टेज है वहाँ प्राइस हाई है, बिजनेस का पॉलिसी है। सर आप पिछले बहुत सालों से ये काम कर रहे हो, बहुत सारे फार्मर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आपके साथ जुड़े हुए फार्मर्स की लाइफ में क्या परिवर्तन आया है? उनकी लाइफ किस तरह से चेंज हुई है? बहुत परिवर्तन आया है उसमें। सबसे में कांति भाई करके, हाँ नवसारी के हैं, उसने जो परिवर्तन आज मेरे पास आए, बोले मुन्ना भाई आपने जो मार्केट चालू किया, आज तक मैं 2017 से वो ऑर्गेनिक में थे, उसको मार्केट नहीं मिल रहा था।
और मैं भी जब से मेरे साथ जुड़े आज इतने हैप्पी है कि आप वो बोल आज वो उसका इंटरव्यू भी जहाँ भी होता है वो मेरा नाम लेते ही है कि हमको मार्केट किसने दिया है, हमने मार्केट हमको मुन्ना भाई ने दिया, कृषि ऑर्गेनिक फार्म ने दिया। मेन सर मार्केट है, मार्केट आप बना के दे रहे हो तो उनको बेचने में आसानी हो सकती है। मेनली मतलब पूरे इंडिया में सर यही प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट है, सब कुछ है, लेकिन मार्केट बनाने वाला कोई नहीं। गवर्नमेंट भी आई थिंक इन सब पे काम कर ही रही है। सर आप अपने अपने मार्केट को बनाने के लिए क्या-क्या करते हो? कुछ एडवर्टाइज़मेंट, कोई प्रेस एड वगैरह कुछ करते हो क्या? नहीं आज तक नहीं किया, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, हमारा मेन ग्रुप का नाम है फैमिली फार्मर। फैमिली फार्म। फैमिली फार्म करके हमारा ग्रुप बना है, उसके अंदर सब जुड़ा है, माउथ टू माउथ जितना हुए। आज मैं लेके आया हूँ सब्जी तो मैं सेटिस्फाई हूँ, तो मैं बाजू वाले को बोलूँगा भाई आपको ऑर्गेनिक खाना था यहाँ आइए। यहाँ ये तो आज माउथ टू माउथ जो होता है ना वो पूरे, कभी हमने डिजिटल मार्केटिंग आज तक नहीं किया कोई प्रोडक्ट का, और फिर भी इतना हम लोग सक्सेस है, उसका कारण हमारे प्रोडक्ट है सब। नहीं सर, पर आपको लगता नहीं कि आपको करना चाहिए? क्योंकि मतलब इतनी सारी प्रोडक्ट है तो आप करोगे तो आपके लिए भी बेटर ही रहेगा। नहीं करेंगे, चालू है अभी जैसे फार्मर जुड़ रहे हैं। आज मेरे विश्वास पे कृषि ऑर्गेनिक फार्म पे विश्वास पे ले रहे हैं, तो अब मैं सब फार्मर को कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो आप ऑर्गेनिक में आ जाइए, मार्केट में दे रहा हूँ कि अब धीरे धीरे अब आ रहे हैं, जैसे बढ़ता जा रहा है। जब हमें सब आज फार्मर के प्रोडक्ट दिख जाती है, आज मार्केटिंग मेरे को कब करना पड़े, मेरे वहाँ आज 50 फार्मर आ रहे हैं, उसके प्रोडक्ट नहीं बिक रहे, तो आज मेरे को क्या करना है कि ज़्यादा क्लाइंट कैसे लाना है, तो मेरे को मार्केटिंग की जरूरत है। और जो फार्मर मेरे से जुड़े सबका माल बिक जाता है, सबका बिक जाता है। सबका माल 2 से 3 घंटे में सब माल बिक जाता है। हाँ सर, हम भी संडे को आए थे 10 बजे तो सब फिनिश हो चुका। मेन कारण हो यार, हम जुड़ रहे हैं। आज हमारे पास 35 फार्मर हैं, कल 50 हो गए, 60 हो गए, हम उसके सबके लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भाई ये 35 के लिए करना है। हम किसके लिए करना चाहते हैं, जो ऑर्गेनिक करना चाहते हैं उसके लिए हमारा मार्केट हमेशा खुला है। सूरत में सर एक्सपेंशन का आपका कोई प्लानिंग है? अभी तो नहीं है लेकिन करेंगे फ्यूचर में। और सूरत के बाहर स्टेट लेवल पे गुजरात? गुजरात में तो नहीं, अभी सूरत में मेरा कहना है सूरत में सबसे ज़्यादा करेंगे, कि सूरत एक ऐसा सिटी है कि पूरे इंडिया से सब लोग सूरत में रहते हैं। तो आज कृषि का ऑर्गेनिक फार्म फेमस होगा तो पूरे सूरत में होगा, नहीं पूरे इंडिया में होगा, और सब जगह हम करेंगे, हर फार्मर को जोड़ेंगे मेरे साथ। ओके सर, कोविड के दौरान हर टाइप के बिजनेस को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। इवन डेयरी इंडस्ट्री को ले लो आप, कोई भी इंडस्ट्री है जो कोविड से नहीं बची थी, तो आपको उस टाइम फार्मिंग में या फिर अपने प्रोडक्ट बेचने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होने लगी थी? नहीं यार, हमने जब कोविड के समय हर फार्मर को हम होम टू होम डिलीवरी कर रहे थे, समझो होम टू होम डिलीवरी? होम डिलीवरी हमने करी है। हमने सबसे बड़ा काम वही तभी चालू किया था, कोविड का सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, और तभी हमने हर फार्मर के प्रोडक्ट भी बच रहा था, उसके लिए क्या करना था, तो हमने होम डिलीवरी चालू करवाया। कोविड के बाद भी हमने सबको होम डिलीवरी किया था। फिर सबने बोला कि ये होम डिलीवरी हमको कॉस्टली पड़ रहा है, फिर हमने मार्केट पूरा हमने वो चालू किया। मार्केट। आपके सर कोविड के दौरान कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहो? हाँ बहुत बड़े, आपने ये सवाल बहुत अच्छा किया है। समझो ये पूरे सूरत को नहीं, पूरे इंडिया को मैं एक दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कोविड में मैंने क्या किया। मैं, मेरे 2 बच्चे, मेरी वाइफ, और जो मेरे फार्म पे जो वर्कर्स थे, ऐसे पूरा लॉकडाउन हो गया था, तो कहीं जा नहीं सकते थे, तो हमने मेरे पूरे फार्म में 17,000 पेड़ खुद बोए। 17,000? 17,000 17,000 पेड़ मैंने मियावाकी फॉरेस्ट बनाया हुआ। कहाँ पे सर ये लोकेटेड है? ये अडाजन केबल ब्रिज के नीचे है, और हार्ट ऑफ द सिटी बोलते हैं आज उसको। ओके, ये केबल ब्रिज के नीचे है आपने 17,000 पेड़ का फॉरेस्ट? कोविड के टाइम मैंने बोए हुए। आज सबको कोविड में प्रॉब्लम क्या था, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, पेड़ और गाय। आज मेरे पास 350 का एक ही एनिमल है जो 24 घंटा हमको ऑक्सीजन देता है, वो क्या है, गाय और पेड़। उसके बिना शुद्ध प्यूरिफाई एयर प्यूरिफाई हो ही नहीं सकता। तो कोविड के समय मैंने 17,000 पेड़ बोए हुए, मियावाकी फॉरेस्ट बनाए हुआ। आज मैं गौरव के साथ कह रहा हूँ, आज सूरत को अवार्ड मिला है, उसमें मेरा बहुत बड़ा योगदान। हाँ, वो बहुत बड़ा हाथ है। 17,000 पेड़, वो भी अपने लैंड पे सर। कौन करता है? और रियली इंटरेस्टिंग सर। और सर आपने बहुत सारी बातों में गाय का जिक्र किया है, क्योंकि मतलब हम फर्टिलाइज़र तो किसी भी ढंग से बना सकते हैं, तो स्पेसिफिकली आपका फोकस काऊ डंग पे ही क्यों है? क्योंकि गाँव डंग पे जो सबसे आज पहले पे हम कितनी गाय होती है, आज गाय नहीं है। और काऊ मैन्योर में सब तरह के बैक्टीरिया होते हैं कि जो अपने लैंड को चाहिए, उसी लिए काऊ बिना तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। आज गवर्नमेंट भी आज सब गौशाला को सबको सपोर्ट कर रही है, गवर्नमेंट को भी मालूम है
कि गाय बिना कोई एग्रीकल्चर हो ही नहीं पाएगा। शुद्ध ज़मीन का ऑर्गेनिक करना है, लेकिन कार्बन चाहिए, ऑर्गेनिक कार्बन कहाँ से आएगा? तो काऊ डंग से ही आ पाएगा। ओके। सर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं कि उनको आप अगर बताना चाहो कि वो उनके हेल्थ के लिए किस तरह से अच्छी है? सबको मैं तो बोल रहा हूँ सबको ऑर्गेनिक खाना चाहिए। आज बोल रहे हैं कि ऑर्गेनिक महंगा है, सब ऐसा बोल रहे हैं। मैंने हाँ सर, और हम देखते भी हैं सर महँगा भी है क्योंकि मतलब मिडल क्लास तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। ना ना वो मिडिल क्लास की बात और किसी की बात नहीं है। अब आप होटल में जा रहे हो, पिज़्ज़ा आप 450 खा रहे हो, तो कोई पूछता नहीं कि ऑर्गेनिक है नॉन ऑर्गेनिक, आप 450 को पिज़्ज़ा ले रहे हो। आज फार्मर है, जो फार्मर का मार्केट में जो सब्जी 50-60 रुपए किलो बिक रही है, आज ऑर्गेनिक वाला आपके पास 100 रुपये लेता है उसका, तो आप बोलते हो भाई महंगा है। मैं तो बोलूँ 100 नहीं, आप 110 दीजिए, क्योंकि आज एक फार्मर बोलेगा कि आज मेरे ऑर्गेनिक से मैं आज प्रॉफिट कर रहा हूँ, तो कल दूसरा जुड़ेगा, तीसरा जुड़ेगा। जैसे सप्लाई बढ़ेगा अपने आप है ना प्राइस नीचे आ जाएगा। प्राइस डाउन हो जाएगा। बस मेन वो है। तो आप कभी भी, मैं तो बोलूँ जो ऑर्गेनिक कर रहा है फिर उसको प्राइस में कभी आप कंपेयर मत करिए उससे। तो सर ऑर्गेनिक के नाम पे कुछ अदर मतलब नॉर्मल प्रोडक्ट भी लोग बेच सकते हैं ना? अगर हम ट्रैक करना, अगर मैं अगर कहीं मार्केट में जा रहा हूँ, मैं कोई मुझे बोल रहा है कि मैं तुम्हें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो सर मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है? क्योंकि वो तो कोई आइडेंटिफ़ाई करना सर पॉसिबल ही नहीं, और टेस्ट भी डिफरेंस नहीं होता। अगर एक मैंने बनाना लिया है, अगर मैं नॉन ऑर्गेनिक खा रहा हूँ या ऑर्गेनिक खा रहा हूँ, दोनों का टेस्ट में तो मुझे पता कभी नहीं चलेगा। नहीं नहीं, वो आपने सही से ऑर्गेनिक खाया नहीं, वरना समझो जो है वो ऑर्गेनिक आप सब्जी बना रहे हो कि भाई बनाना कैसा कर समझो, तो हमारे वहाँ कोई बनाना येलो नहीं हो रहा है, कोई बना हम हमें वहाँ जो बनाना है सब ग्रीन है, घर पे ले जा रहा है सबका वही पक जाता है। ओके, कोई जनरल में किसी में वो लोग नहीं यूज करते हैं। येलो होता ही नहीं। ये येलो नहीं होता, अपने आप का हरा ही पक पक जाता है समझो। सब घर पे हमारा सब्जी में आएंगे मार्केट में तो वो सबको हरा ही मिलेगा, कोई येलो नहीं मिलेगा। उसका मेन मेन मोटिव क्या है कि हम लोग कभी भी सबको बोलते हैं कि उसके अंदर नहीं डालना है, ऐसे ही पक जाएगा कोई। वो ऑर्गेनिक का मेन वो है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ये सब क्या क्राइसिस के कारण है समझो। पेड़ पे बनाना का है, उसको 25 दिन रहना पड़ता है, लेकिन शॉर्टेज सब सब ले लेते हैं, हाँ। और फिर उसको पकाने के लिए क्या करना पड़ता है, डालना पड़ता है। और हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पे पकने देते हैं, फिर लाते हैं मार्केट में, हमें हर फार्मा। ओके, मतलब ये बेसिकली मतलब ये नॉर्मल फ्रूट के लिए तो सही है, लेकिन बाकी सब प्रोडक्ट में एक हम देख सकते हैं कि अगर मतलब मुझे ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक में डिफरेंशिएट करना है तो थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई ब्रांड है जैसे कि आप मतलब कृषि योग नाम से अगर बेच रहे हो, एक सिंगल ब्रांड के अंदर आप बेच रहे हो, तो वो मेरे लिए ट्रस्ट करना ईजी हो जाएगा, क्योंकि मैं एक आप कृषि योग नेचुरल्स को जानता हूँ, ना कि क्योंकि मुझे तो पता है कि आप वही फार्मर से परचेज करोगे जो ऑर्गेनिक है। बराबर। तो सर इस मायने में आपकी मूवमेंट बड़ी हेल्पफुल है। थैंक यू सर। आपके साथ जो फार्मर्स जुड़े हुए हैं, तो उनकी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हो? मान लीजिए कि अगर उनके मतलब जो फार्म लैंड है, फार्म में उन्होंने जो पार्क लगाया है, अगर उसमें कुछ बीमारी अगर वगैरह कुछ भी आ जाता है, अगर वो आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हैं, क्योंकि मतलब अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो वो नॉर्मल पेस्टिसाइड लगा के तो काम कर नहीं सकते। तो वो अगर आपके साथ प्रॉब्लम अपनी शेयर करते हैं, आप उसको कैसे टैकल आउट करते हो? कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो? हमने क्या किया हुआ है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, तो जितने फार्मर्स मेरे वहाँ जुड़े हैं, तो उसको कुछ प्रॉब्लम आया कि आज क्रॉप में ये है, तो उसका फोटो तुरंत शेयर कर सकता है ग्रुप में। तो दूसरा फार्मर उसको बोलता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम आया, तो मैंने ये अग्नास्त्र के करके इसको सॉल्व किया, अजमास्त्र बना दे, अग्नास्त्र वैसे बनाते हैं। वो दवाई मारी, वो क्या होता है सर? वो सब समझो कि पूरा जो अपने सीताफल है उसका पूरा सीताफल है, फिर करंज है, या नीम है, ऐसे करके 20-25 जात की जो वनस्पति है उसको गौमूत्र में उकाल के बनाते हैं। उकाल के? वो फिर बोलते हैं कि आप ये स्प्रे करिए तो उससे ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वैसे पूरा हमने ग्रुप बनाया हुआ है कि में ये प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम इससे सॉल्व हुआ है, तो अब ये डालिए तो इससे हो जाता है। वैसे पूरा एक ग्रुप में हम लोग शेयर करते हैं। कभी सर ऐसी प्रॉब्लम आई है कि मतलब आप पार्क में कुछ प्रॉब्लम बीमारी आ गई और आप सॉल्व ही ना कर पाए हो और पूरा मतलब लैंड उससे खराब हुआ हो? वैसे तो समझो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन बारिश के समय ज़्यादा बारिश के कारण सबको हुआ था, वो एक मैं बोल सकता हूँ। वैसे कोई किसी इंसेक्ट ने अटैक किया और उसका हम लोग ने निवारण नहीं किया, वैसा नहीं है अब तक। ओके। सर आपने आप ये जो मेन प्रोडक्ट है उसमें आपने काऊ को चुना जिसमें आप घी सब बेचते हो, और आपने ऑयल को चुना।
जो आपकी जो मेन आप जो प्रोडक्ट बनाते हो आपने तो सर इन 2 चीज़ों को ही क्यों चुना? क्योंकि आपके पास 350 के अराउंड काउस हैं और आप ऑयल भी बहुत अच्छा एक्सपोर्ट करते हो। तो सर इन दोनों पे ही आपने मिल्क और बेसिकली मिल्क और ऑयल पे ही फ़ोकस आपका क्यों रहा? क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ सबसे ज़्यादा मिलावट होती है मिल्क और ऑयल्स में। तो मैं चाहता हूँ कि सब हेल्दी रहे। आज मिल्क हर छोटा बच्चा है वो बड़ा होता है तो मिल्क पी के बड़ा होता है। तो आज वो पहले से ही स्ट्रांग होगा, इम्यूनिटी उसकी स्ट्रांग होगी, तो बड़ा होगा तो कभी वो बीमार नहीं होगा। और मेरे को वो समाज में सोसाइटी को अच्छा देना था हेल्थ के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो ये काउस तो है अपने पास, तो काउस और ऑयल जो सबसे ज़्यादा मिलावट वाला चीज़ बनता है तो मैं वो 100% प्योर हूँ। ओके। तो उसका कारण मेरा ये है, मैंने दो इसी लिस्ट में आपका ऑयल सर बाकी ऑयल से कैसे अलग है? क्योंकि मैं कुछ भी सीड लेता हूँ वो सर्टिफाई लेता हूँ। सर जो पूरे सीड्स में से हम लोग 10 से 15% सीड निकाल देते हैं, सॉर्टेक्स कर देते हैं। ओके। तो काला दाना आया, खराब दाना आया, वो हम निकाल देते हैं। वो बाकी क्या, क्योंकि जो काला दाना है उसके अंदर पीसेगा तो अफ्लाटॉक्सिन आना ही आना है। ओके। तो अफ्लाटॉक्सिन को निकालने के लिए क्या है, तो उसके कोई भी सीड लो तो उससे सॉर्टेक्स मशीन में उसको सॉर्टेक्स कर 10 से 15 तक सीड ही खराब निकल दे। तो अच्छे सीड डालेंगे तो अच्छा से ऑयल आएगा। अराउंड सर आपका प्राइस क्या रहता है कोई भी ऑयल में? समझो आज सिंग तेल है तो मार्केट में सिंग तेल सब 3200 का डब्बा मिलता है, तो मेरा 3600 का है। ओके, थोड़ा-सा प्राइस तो अबव है। वही जो हम 10% ऑयल सीड निकल लेते हैं उतना ही फर्क है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा फर्क है। समझो इतने सर लॉन्ग टाइम में आपने बहुत सारा अपना टाइम इन्वेस्ट किया है ये काम करने में। आपको सर फैमिली से कैसा सपोर्ट रहा? क्योंकि मतलब आप बहुत टाइम से इसमें लगे हुए हो। फैमिली ने मेरी पूरी फैमिली ने मेरे को सपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि ये जब से मैं जुड़ा हूँ सबको मालूम है कि जब मैं 30 साल की उम्र में मैं बहुत बीमार हुआ था, फिर मैंने ये पूरा चालू किया था मोहित, आप तो सब सेटिस्फाई। क्या क्या बीमारी सर क्या हुई? मेरे को हाई कोलेस्ट्रॉल, लीवर का प्रॉब्लम था, बीपी का प्रॉब्लम था, आज कुछ नहीं है। मैं तो गाय की कृपा मानता हूँ मेरे पे, कि भाई इसके कारण ही मैं सही हुआ। आज कोई बोले मुन्ना भाई ने दवाई ली, मैंने कभी दवाई नहीं ली। गाय के साथ रहा और अच्छा हुआ। पहले हम आप देखो, पहले पहले के ज़माने में हर घर में गाय थी, हर कंपाउंड में गाय रखी थी, उसकी बछड़ी थी, तो उसकी गोबर की स्मेल और गौमूत्र की स्मेल हम लोग लेते थे अंदर, तो उससे कभी कोई बीमार नहीं होता। हाँ सर, हमारी जो लाइफ़स्टाइल जो पहले थी वो लाइफ़स्टाइल ही इस तरह से सब वो लोग बोलते हैं कि वो ऑलरेडी साइंटिफिक थी। जो आज हम अभी जो सस्टेनेबल लाइफ़ की बात करते हैं, वो इंडियन कल्चर में पहले से ही चले आ रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं रहा उस पे। मॉडर्नाइज़ करने के चक्कर में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिस आउट की जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। और मैं तो सबको बोलता हूँ, आज सूरत में यहाँ मेरी गौशाला है, हार्ट ऑफ द सिटी, तो आप आइए और पूरा वेदर देख के आप वहाँ आएंगे तो आपको इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी कि आप सोच ही नहीं सकते। और गाय के पास रहेगा तो मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ कोई बीमार नहीं होगा। सर एक्चुअली बात आपकी सही भी है क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम विज़िट के लिए आए थे, मैं और मुकेश आपके साथ दोनों साथ में आए थे और हमने आपको कॉल किया उससे आधे घंटे पहले से हम वहीं पे घूम रहे थे और इतना अच्छा लगा हमें पूरी गौशाला देखने को मिली, सभी फार्मर्स जो अपनी प्रोडक्ट्स लेके खड़े थे, सब बेच रहे थे। हमने परचेज़ भी किया था, काजू कतरी हम लेके भी गए थे और बेसिकली सर बहुत अच्छा टेस्ट लगा उसका हमें। नॉर्मल मुझे लगा कि विंटर में अगर खाओगे तो बीमार भी हो सकते हैं, काजू कतरी स्वीट मैं नहीं प्रेफ़र नहीं करता हूँ विंटर में तो ख़ास। लेकिन सर बहुत अच्छा टेस्ट रहा, हम दोनों ने एन्जॉय किया, हमने पूरी पीजी में सबको खिलाया, सबने बोला कि ये कहाँ से लेके आए हो? सब हम आपका पता ही पूछ रहे थे। बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी सर। अच्छा ऐसी कौन-कौन सी प्रोडक्ट अगर आप बेचते हो जो वहाँ पे? तो वेजिटेबल सब रहता है, वेजिटेबल सब? वेजिटेबल सब रहता है। और स्वीट्स स्वीट्स में काजू कतरी होती है, फिर सब अड़दिया बना के लाते हैं, फिर समझो कि भाई मोहन थाल बना के लाते हैं, मोहन मोहन थाल भी मिलता है। ओके। सब एकदम शुद्ध घी का मिलता है। सब हम गौशाला से सब जो फार्मर्स है वो सब परचेज कर रहे हैं और फिर उसमें ही बनाना है, कंपलसरी सबको वो है। कोई ऐसा नहीं कि बाहर से घी लाया बना दिया वैसा। सर आपके फार्म का अगर किसी को विज़िट करना हो तो उसमें टाइम क्या रहता है कि अगर वो किस टाइम तक आए तो वो प्रेफ़रेबल है? 10 से 2 क्लोज रहता है, बाकी कभी भी आ सकते हो। बाकी कभी भी आ सकते हैं। 10 से 2 की बात, गाय का आराम करने का समय 10 से 2 है दोपहर का। और जो आपका जो फेयर रहता है, जो वेडनेसडे और आप संडे लगाते हो, वो उसका टाइम क्या रहता है? वेडनेसडे को 4 से 6 रहता है और संडे को सुबह 7 से 11। संडे को सुबह 7 से 11। 7 से 11। ओके।
सर आपका नेक्स्ट विज़न क्या है? क्योंकि आपने बहुत अच्छी ब्रांड बनाई भी है, कृषि बहुत अच्छी तरह से चल भी रहा है, तो नेक्स्ट कुछ सालों में आप क्या-क्या अपने टारगेट्स लेके चल रहे हो? किस टाइप के टारगेट है? मैंने आगे भी बोला हुआ बोल रहा हूँ, हर गाय 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 चलना चाहिए, हर घर गाय। हर घर का है। हर फार्मर गाय रखे और हर घर में तो सोचा हो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में कैसे पहुंचाऊं, मेरा मुहिम वो है बस। उसके बाद अच्छा खाएंगे तो हेल्दी रहेंगे, बस वही मेरा मुहिम है सबसे बड़ा। सर मैं आपको ये भी पूछना चाहता हूँ कि बहुत सारे यूथ जो आज के जो मतलब एजुकेटेड यूथ हैं, वो फार्मिंग को एज़ अ प्रॉफिटेबल नहीं देखते हैं। वो अपने गाँव में अगर उनके पेरेंट्स फार्मर थे, तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये हैं कि वो फार्मर उनके बेटे तो फार्मर नहीं होंगे, उनके जो डॉटर या सन जो भी हों। तो सर उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहोगे कि कैसे एक फार्मिंग एज़ अ बिज़नेस भी देख सकते हैं, फार्मिंग बिज़नेस से अलग नहीं है क्योंकि वो आपने करके दिखाया। आप अलग बिज़नेस में भी हो, फार्मिंग एज़ अ आपने बिज़नेस ही किया है। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं तो सबको बोल रहा हूँ कि आप करिए, ये फार्मिंग अच्छा बिजनेस है और आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। क्योंकि आज सब जिम जा रहे हैं, समझो जनरेशन। आप फार्मिंग करेंगे तो अपना हेल्थ खुद अच्छी रहेगी, खुद फार्मिंग करेंगे, अपना काम करेंगे तो खुद अच्छा रह सकता है। इसलिए मैं तो सबको बोलता हूँ कि आप बच्चों को भी, मेरा फार्मिंग का बिजनेस है तो आप लाइए। आज मेरे 2 बच्चे हैं, एक इंजीनियरिंग कर रहा है ओके। और अब दोनों इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन आज एक को बोल रहा है पापा जी मेरे को ये करना, तो ये कर। आपके साथ ही जुड़े हुए हैं। और एक मेरे साथ जुड़ा हुआ है, एक इंजीनियरिंग कर रहा है, दोनों कर। सर आपके मतलब फेस्टिवल के अराउंड प्रोडक्ट्स सब चेंज या कुछ नया आप एक्टिविटी करते रहते हो? जैसे कि मतलब दिवाली है, होली है, मतलब हमारे जो इंडियन कल्चर के हिसाब से जो फेस्टिवल आते हैं, तो उसमें कुछ अदर एक्टिविटीज़ आप करते हो? कोई अपनी नई प्रोडक्ट या फिर कुछ कुछ भी आप करते हो? हाँ, वो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब सबसे बड़ा हम लोग कर रहे हैं वैदिक होली। वैदिक होली, हाँ, वो बताइए पूरा सर। गाय का गोबर से हम लोग स्टिक बनाते हैं, स्टिक। पूरी स्टिक बनाते हैं और पूरे सूरत में सप्लाई करते हैं और सबको बोलते हैं कि आप घर पे वैदिक होली करें। तो उससे क्या वैदिक होली के लिए उसका पूरा किट देते हैं, कपूर सब देते हैं, सब पूरा डाल के पूरा जो है पॉल्यूशन उसको कंट्रोल होता है। सब वायरस होते हैं, जो कपूर के कारण कोई वायरस नहीं रहता हवा में, इसलिए सबको वैदिक होली करना चाहिए। पहले क्या था, पहले को कंडे बनाते थे सब हाँ, और वो गाँव अभी गाँव में सर अभी भी वही चलती अभी है। वो गांव गांव में चल रहा है, शहर में नहीं है। तो शहर में कंडे मिल नहीं रहे, तो क्या करना चाहिए, तो हम लोग ने ये स्टिक बनाया है, गोबर की स्टिक बनाई, वो सबको सप्लाई कर। सर थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लास्ट में सर बस आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें, अपनी फार्मिंग मेथड क्यों उनको ऑर्गेनिक की तरफ जाना चाहिए, उनके लिए क्या बेहतर है? मैं तो सबको बोलता हूँ कि भाई आप जाइए और कुछ भी मेरे लायक कुछ भी काम हो तो आप कभी भी मेरे को याद करिए। मैं हमेशा 24 आवर्स आपके लिए खड़ा, और हर फार्मर को मैं हेल्प करूँगा और हर गौशाला और जो गाय रख रहा है सबको हेल्प कर रहा हूँ। आज सूरत में कम से कम 20 गौशाला है जो मेरे अंडर करती है कि भाई मुन्ना भाई हमको क्या करना चाहिए गाय में, तो हम मैं पूरा मैनेज करके देता हूँ, चारा से लेके सब। गाय होगी तो सब होगा। आज भी मैं आपको, आपके चैनल से सबको मैं वही कहना है, जय गौ माता। और सबको गाय रखनी चाहिए और हर गाय, घर घर गाय होगी ना तो अपने आप ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाएगा सबका। ऐसा नहीं होगा, बस उसके लिए जो बोलिए जो करना है। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू।